आपका क्वेश्चन क्या कहता है, 3 charges each plus q are placed at the corners of an isosceles triangle ABC of sides BC and AC, that is 2A, D and E are the midpoints of BC and CA. The work done in taking a charge q from D to E is, ये रहे आपके ऑप्शंस, ये रहा डायग्राम। हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये जो BC और हमारा जो AC है इसकी जो लेंथ हमें गिवन है दैट इज 2A है, और ईच जो कॉर्नर्स है यानी ABC पे हमारा जो है चार्ज रखा हुआ है दैट इज प्लस Q। हमें पूछा है ये जो D और जो E है वो मिड पॉइंट्स है, AC एंड BD के D हमारे जो है D यानी मिड पॉइंट्स है, यानी कि AE और EC का हमारा जो है इट होल 2 है और ये मिड पॉइंट है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी परफेक्ट A एंड A। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। हमें पूछा है कि वर्क डन क्या होगा चार्ज दैट इज Q को D से E तक ले जाने में, ये लो जो चार्ज यहाँ पे Q जो है इसको E तक ले जाने में हमें पूछा है कि वर्क डन कितना होगा। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ से यहाँ तक कि हमें वर्क डन चाहिए, तो आप लोग को मालूम है वर्क डन निकालने का फॉर्मूला, अगर हम चार्ज को D से E तक पोजीशन पे लेके जाते हैं दैट इज परफेक्ट पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A इज इक्वल्स टू वर्क डन हमारा A से B तक ले जाने में डिवाइडेड बाई चार्ज। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला आप लोग को मालूम है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाली। ठीक है, तो सिमिलरली इससे हम इसके लिए फॉर्मूला निकाल लेते हैं दैट इज़ वर्क डन, हमें लेके कहाँ से कहाँ तक जाना दैट इज़ D से E, तो वर्क डन हमारी है दैट इज़ D से E तक ले जाने की वर्क डन डिवाइडेड बाय चार्ज हमारी क्या दैट इज़ Q है। तो फिर पोटेंशियल दैट इज़ देख सकते हैं पोटेंशियल B माइनस E, यानी कि जहाँ से ले गए यहाँ की पोटेंशियल एट E माइनस पोटेंशियल एट D करेंगे, तो ये हम लोग का फॉर्मूला। ठीक है, तो हमें चार्ज तो क्वेश्चन में गिवन है, वर्क डन तो हमें फाइंड आउट ही करनी है, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दे फर्दर दैट इज वर्क डन D से E तक ले जाने में इज इक्वल्स टू सिंपली यहाँ पे डिवाइड हो रहा था आकर मल्टीप्लाई होगा चार्ज दैट इज पोटेंशियल एट E माइनस पोटेंशियल एट D, यानी कि सिंपली हमें पोटेंशियल यहाँ की जब E पोजीशन पे है तो पोटेंशियल कितनी होगी और जब D पे जो है हमारी जो पोटेंशियल कितनी होगी उसको सिंपली वैल्यूज चाहिए, तो हम ताकि सब्ट्रैक्ट कर सके हम लोग का आंसर आ जाएगा। अगर हम यहाँ पे अगर सॉल्व करें तो वर्क डन D से E तक अगर हम ले जाएं चार्ज तो सिंपली पोटेंशियल की वैल्यू चाहिए। अब आप लोग को मालूम है पोटेंशियल निकालने का फॉर्मूला परफेक्ट दैट इज यहाँ लिख देते हैं दैट इज KQ बाय R। K हमारी है कूलम्ब्स कांस्टेंट, Q हमारी है चार्ज, R हमारी है दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम द चार्ज टू द पॉइंट जहाँ पे हमें पोटेंशियल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ये फॉर्मूला भी आप लोग को पहले से ही मालूम है और ये भी मालूम है कि एक स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, तो पोटेंशियल यहाँ पे डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, सिंपली हमें डिस्टेंस से मतलब है और चार्ज से, डिस्टेंस एंड चार्ज दैट्स इट। तो अगर हम निकाले पॉइंट D पे हमारी जो है नेट पोटेंशियल क्या आ रही है ऑल चार्जेस की वजह से, तो सिंपली क्या करेंगे पोटेंशियल एट D फाइंड आउट करना है एंड पोटेंशियल एट E, तो भी तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, ये दो पोजीशन नीचे। पोटेंशियल सबसे पहले D देख लेते हैं, यहाँ पे अगर हम देखें यहाँ से लेके जाना, अगर पोटेंशियल एट D देखें तो हमारी जो है 3 चार्जेस, तो यहाँ पे सबसे पहले इसके एक ये चार्ज है एक ये चार्ज है, तो अगर सिंपली ये फॉर्मूला यूज़ करें KQ बाय तो K कूलम्ब्स कांस्टेंट, चार्ज हमारी है दैट इज़ यहाँ पे प्लस Q है। ठीक है, प्लस Q हमारी चार्ज है और यहाँ की डिस्टेंस हमारी है, यहाँ पे अगर चार्ज है देख सकते हैं, यहाँ पे अगर चार्ज इस पोजीशन पे देख सकते हैं, ये रही हमारी पोजीशन D, तो इस चार्ज की वजह से इस पर पोटेंशियल कितना आएगा और इसकी वजह से इस पर कितना है और इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल कितनी हमारी आएगी वही हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो दैट इज़ KQ बाय हमारी है डिस्टेंस दैट इज़ ए KQ बाय ए, और ये चार्ज हमारी पॉजिटिव में है तो RD होगा, नेगेटिव में होती तो माइनस करते हैं, पॉजिटिव में क्योंकि इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन पर डिपेंड नहीं करता है। सिंपली यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है तो ऐड होगा ओके Q, और यहाँ से अगेन डिस्टेंस हमारी है A, देन अगेन ऐड। अब इस चार्ज प्लस Q की वजह से इस पर पोटेंशियल कितनी होगी, तो यहाँ की डिस्टेंस हमें निकालनी होगी। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा पोर्शन को इरेज कर रहे हैं, ये प्लस Q को, थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं हो। तो यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान से देखें, ये हमारे जो क्वेश्चन में गिवन है दैट इज आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की बात नहीं हो रही है, आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो यहाँ पे जब हम ये जो डिस्टेंस A नहीं होगा कि इसका जो परपेंडिकुलर जो है वो D पॉइंट पे फॉल करेगा, नहीं होगा ऐसा।
ये जो है ये परपेंडिकुलर फॉल, इसका कहीं ऐसे आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ पे कहीं फॉल कर रहा होगा परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो परपेंडिकुलर डी पे फॉल नहीं होगा, इसलिए इसका जो ये डिस्टेंस है आप ये ऐसा नहीं कर सकते कि इसका ए है और ये 2 है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम हम यूज़ कर लें और इसका इस साइड की वैल्यू जो है हम फाइंड आउट करें, ऐसा हम नहीं कर सकते क्योंकि इट इज़ आइसोसेलेस ट्राइंगल और परपेंडिकुलर नहीं है एंगल। देख सकते हैं 90 डिग्री यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। तो इतना क्लियर रखेंगे माइंड में। तो हमें चाहिए होगा ये वाली इसकी वैल्यू हमें चाहिए होगी इस डिस्टेंस की, जो कि हमें नहीं पता। तो अभी के लिए जस्ट इस जो डिस्टेंस है उसको AD ही लिखते हैं। चार्ज तो हमारी पॉजिटिव में ही है तो AD होगा KQ/AD, ठीक है। डिस्टेंस हमारी AD लिख रहे हैं, ठीक है। अब सिमिलरली ये वाली जो इसका हमने निकाल लिया, सिमिलरली अगर पॉइंट E पे अगर हम देखें इस पॉइंट E पे, तो कौन सा पोर्शन इरेज करें, ये वाला पोर्शन इरेज करते हैं, ठीक है। इतना पोर्शन आप लोग को क्लियर है, ये वाला कैसे है फॉर्मूला। तो यहाँ पे ये सबसे पहले वाला जो ट्राइंगल जो है इसको हम यहाँ पे ड्रॉ कर देते हैं, क्यूब ड्रॉ कर रहे हैं, आप लोग को बाद में क्लियर हो जाएगा। दैट इज़ ऐसे करके हमारी एक ट्राइंगल है, दैट इज़ A, यहाँ पे है E और दैट इज़ C और दिस इज़ D, ठीक है। तो ये वाली डिस्टेंस हमारी A है और ये होल हमारी है दैट इज़ 2A, क्लियर। हम फोकस कर रहे हैं ये वाला ट्राइंगल। तो सिमिलरली इसका भी अगर हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे AE तक तो इसका भी परपेंडिकुलर E पे फॉल नहीं करेगा, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, कहीं यहाँ पे कहीं फॉल कर रहा होगा, ठीक है, परपेंडिकुलर यहाँ पे। तो यहाँ पे भी हम पाइथागोरस थ्योरम यूज़ नहीं कर सकते इसका साइड, इसका जो B का जो लेंथ है उसको फाइंड आउट करने के लिए, क्लियर। अब यहाँ पे अगर हम देखें E पे, पोजीशन E पे अगर हम पोटेंशियल की वैल्यू करते हैं तो सिमिलरली ये जैसे इसको किया था वैसे ही, तो इस प्लस Q चार्ज की वजह से हमारी आएगी दैट इज़ KQ/I, और यहाँ पे C पॉइंट पे जो चार्ज है उसकी वजह से आएगी पोटेंशियल हमारी दैट इज़ पॉजिटिव चार्ज है ना, KQ/ डिस्टेंस हमारी है, सिमिलरली फॉर्मूला से कर रहे हैं बाय A प्लस A, सिमिलरली नेक्स्ट KQ/। अब यहाँ पे फिर से आ गया, अब इस चार्ज की वजह से कर रहे हैं यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे चार्ज तो प्लस Q है बट यहाँ से BE का डिस्टेंस हमें अगेन नहीं पता, यहाँ पे हम BE लिख रहे हैं। तो इस पोजीशन पे ये 3 चार्जेस की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू हमारी ये आएगी और पॉइंट E पे इस 3 चार्जेस की वजह से पोटेंशियल की वैल्यू हमारी जो है ये आएगी। तो यहाँ पे अगर हम देखें ये और ये इतना पोर्शन जो हमारा जो है दोनों में पोटेंशियल दैट इज़ कॉमन है, ठीक है। और यहाँ पे जो पोटेंशियल E मतलब यहाँ पे है E एंड D का, सिर्फ AD एंड B का हमें वैल्यू नहीं पता, इसलिए यहाँ की थोड़ा सा कितना वैल्यू ऐड हो रहा है वो एग्जैक्टली हमें नहीं पता। तो अगर हम ध्यान से देखें, सबसे पहले ये वाला ट्राइंगल हम भी ड्रॉ कर लेते हैं। हम क्लियर क्या करना चाहते हैं कि ये D एंड जो BG जो साइड्स जो हमारी जो हैं वो इक्वल है, उनकी जो लेंथ है वो इक्वल है। वो कैसे, वही क्लियर कर रहा है। ये हमारी ट्राइंगल हो गई, इसको भी ड्रॉ कर रहे हैं, दैट इज़ दिस वन, दिस इज़ हमारी है B एंड दिस इज़ E एंड दिस इज़, ये लेंथ हमारी A है और ये होल लेंथ हमारी है दैट इज़ 2A। ये हमारी जो है होल, ये वाली हमारी जो है लेंथ है। तो अगर हम ध्यान से अगर हम देखें तो ये जो 2 जो ट्राइंगल्स है वो कॉन्क्यूरेंट ट्राइंगल्स है बाय साइड एंगल साइड कॉन्क्यूरेंस रूल। कैसे, अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखें दैट इज A एंड C दैट इज 2 है, ये इसके इक्वल है, ये वाली चीज़ साइड बाय साइड एंगल साइड कॉन्क्यूरेंस रूल, ठीक है। उस रूल से ये दोनों ही ट्राइंगल्स हमारे कॉन्क्यूरेंट है। अब वो कैसे देख सकते हैं, ये साइड एंड ये साइड दैट इज 2A है और ये वाली जो है ये हमारी है A एंड A डिस्टेंस, और ये वाली जो एंगल जो हमारे दोनों में जो है वो कॉमन है। ये जो हमारी जो एंगल जो है दोनों में कॉमन है। यहाँ पे अगर देखें दैट इज A C एंड D, A C एंड D, और इधर जो एंगल बन रहा है दैट इज E C एंड B। आप सोच रहे हैं इसको आप ऐसे फ्लिप भी कर देंगे तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। इसको ऐसे फ्लिप कर देंगे ट्राइंगल को तो ये साइड हमारी उस 2A चली जाएगी और एंगल फिर भी हमारा कॉमन ही रहेगा। B ये ऐसे कर देंगे
ऐसे क्लियर हो रहा होगा। तो ये ट्राइंगल आप लोग को दिख जाएगा कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स है हमारे। तो ये 2a हो गया और ये साइड हमारी फिर नीचे में आ जाएगी, तो आप लोग को क्लियरली विजिबल हो जाएगा विजुअलाइजेशन। तो ये हो जाएगा और ये जो एंगल है दैट इज ई है, ई सी एंड बी, ई सी एंड बी, ई सी एंड बी। तो देख सकते हैं ये एंगल हमारी जो है दैट इज दोनों में सेम है। तो यहाँ पे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस रूल में अगर आप देखें तो यहाँ पे करते हैं कॉन्ग्रुएंस रूल में, तो हमारी जो है ए एंड सी जो साइड जो हमारी है वो इक्वल है बी सी के, और जो डी एंड सी जो है विच इज़ इक्वल्स टू ई एंड सी, ई एंड सी के इक्वल है। और एंगल जो हमारा जो इक्वल है दैट इज ए सी डी इज इक्वल्स टू एंगल ई सी बी, ई ए सी बी इज इक्वल्स टू ई सी बी, ये एंगल इक्वल है। तो बाय दिस कॉन्ग्रुएंस लूँ तो दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्क्यूरेंट है। देयरफॉर थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस तो इसको स्मॉल लिख देते हैं प्लस क्यू, दिस इज बी। देयरफॉर बाय कॉन्ग्रुएंट रूल जो हमारी ए एंड डी जो है और बी जो ई है साइड्स हमारी इक्वल हो जाएंगे। ए डी इज इक्वल्स टू दैट इज ई बी। अब ए डी इज इक्वल्स टू हमारी जो है बी ई हो गई। कैसे इक्वल हुई आप लोग को मालूम चल गया। तो ए डी एन इज इक्वल्स टू ए बी हमारी जो है लेंथ है, तो ये दोनों ही वैल्यूज़ हमारी जो है इक्वल हो गई। तो ये वाली पोटेंशियल और इसकी वजह से जो पोटेंशियल हमारी देख सकते हैं, ये जो पोटेंशियल इसके साथ जो वैल्यू ऐड हो रही है और इसके साथ ये वाली जो वैल्यू ऐड हो रही है वो सेम हो गई। यानी पोटेंशियल जो डी और ई पे जो हमारी जो पोटेंशियल जो है वो सेम है। अब जब पोटेंशियल ही सेम है तो यहाँ से लेके यहाँ तक हम चार्ज को लेके जा रहे हैं क्यू को, तो चेंज इन पोटेंशियल की वैल्यू तो हम चार्ज को लेके जा रहे हैं, लेकिन जब चेंज इन पोटेंशियल ही हमारा ज़ीरो है, क्योंकि दोनों ही चेंज इन पोटेंशियल यहाँ पे हमारी जो वैल्यू है, यहाँ पे अगर सपोज पोटेंशियल एट यहाँ पे कुछ भी हमारी एक्स आई होगा, यहाँ के भी हमारी पोटेंशियल एट डी अगर पोटेंशियल की वैल्यू हमारी एक्स है तो डी पोजिशन एट ई पोजिशन में पोटेंशियल की वैल्यू एक्स है, मैं जो डी जो है पोजिशन की वहाँ पे पोटेंशियल की वैल्यू हमारी एक्स है। ठीक है, तो दोनों जो है हमारी वो सब्ट्रैक्ट हो गई, तो वैल्यू हमारी आ गई ज़ीरो। अब ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय किसी वैल्यू से भी करेंगे तो आंसर हमारा ज़ीरो आएगा। यानी कि जो वर्क डन हमारा डी से ई तक ले जाने में हमारा होगा दैट इज़ ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट इज़ परफेक्ट। हमारा जो आंसर आ जाएगा दिस इज़ ज़ीरो चार्ज मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो इज इक्वल्स टू हमारा आंसर ज़ीरो आएगा। तो वर्क डन डी से ई तक ले जाना हमारा आएगा दैट इज़ परफेक्ट ज़ीरो। हम लोग का आंसर हो जाएगा दैट इज़